ठीक है। चलिए देखिए, सामाजिक अध्ययन आज हमारा पढ़ाया गया, पेपर में सब आया कि नहीं आया है? ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न में आ सकते हैं, जो परीक्षा में आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। आज आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा प्रश्न आपको बताएंगे। कल आप लोग का क्या होगा, मॉडल पेपर सहित आपको क्या होगा, टेस्ट होगा। क्या होगा, टेस्ट होगा। और परसों आप लोग एग्जाम में आप लोग अच्छा सा पेपर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है। जो कोई छात्र या पास होना चाहता है बोर्ड की परीक्षा में, तो इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो को केवल देख लेता है, ये सारे प्रश्नों को यदि देख लेता है, दोहरा लेता है, तो गारंटी के साथ वो पास हो सकता है, वो 10th में हो। ठीक है। तो इजीली सामाजिक विज्ञान का यह विषय है। सामाजिक विज्ञान के हर पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके सामने देख सकते हैं। हाँ, जैसे यूरोप के राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीय विश्व, सारे इम्पोर्टेंट पाठ के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए गए हैं। कम से कम 20-25 क्वेश्चन है। ये 100% यदि आप दोहरा लेते हैं तो गारंटी के साथ आप पास हो सकते हैं। ठीक है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है। पहला दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देख सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें देखिए आपके सामने विद्या में तो कम से कम कई प्रश्न दिए हैं। आपके सामने देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति। सेकंड है यूरोप में राष्ट्रवाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं आपसे। फिर नेपोलियन द्वारा, इसको देख लेना है, इटली का एकीकरण। मतलब यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, 1 2 3 4 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी है। फिर आ जाते हैं भारत में राष्ट्रवाद। ये सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में देखिए हम क्या कह रहे हैं, जो पार्ट इंपोर्टेंट होगा हर, देखिए इस पार्ट से एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 5 नंबर का एकदम कंफर्म है। एक क्वेश्चन इस पार्ट से आना तय है। भारत में राष्ट्रवाद, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी का सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए इसमें से गांधी जी का सहयोग आंदोलन सुन लीजिएगा। गांधी जी का सहयोग आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग को ट्रिक लगा दिया गया है विद्या क्वेश्चन बैंक में। आप गांधी जी का सहयोग आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है गुप्ता। ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा भी मोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए इस पाठ में 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए हर प्रश्नों को छोटा करके लिखा गया, क्योंकि बड़ा लिखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है। इसलिए छोटे में आपको हम एडजस्ट कर दिए हैं। ये देखिए IMP लगा हुआ है, इसका मतलब यह पेपर में आ सकता। ठीक है। आ सकता नहीं, आएगा। दूसरा है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी देखिए टिक लगा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध, ये भी ट्रिक लगा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इस पार्ट से 6 नंबर कंफर्म है। फिर अगर देखिए औद्योगिकरण का युग, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दोनों पे टिक लगे हुए हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है। 5वां पाठ में, मतलब फिफ्थ लेसन में हम लोग देखते हैं मुद्रण संस्कृति और आधुनिक। देखिए इस पाठ में मुद्रण संस्कृति ने भारत में, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आपके सामने इम्पोर्टेंट लगा हुआ है। और दूसरा जो है मार्टिन लूथर, ये नया प्रश्न है, ये आपको देखने लायक है। अगला देखिए छठवां पाठ संसाधन एवं विकास। देखिए इस पाठ से भी इस पार्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चन, मैं कहूँ कम से कम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर इस पार्ट से आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जो पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उस पार्ट से मैं आपको बता दूंगा। 10 नंबर इस पार्ट से आएंगे। 7 से 10 नंबर के बीच में इस पार्ट से आ सकते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार से एक प्रश्न है। मृदा के अपरदन से प्रश्न है। मिट्टी से आप क्या समझते हैं। अगला है भू संसाधन से आप क्या समझते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं। ये सारा आपको दिया गया है, सारा इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव, देखिए एक प्रश्न है। केवल इस पाठ में 7वां पाठ में वन एवं वन्य जीव से केवल एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वन और वन्य जीव के बारे में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, रोकोगे, चलो ठीक है।
वन एवं वन्य जीव। देखिए इसमें केवल एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वन एवं वन्य जीव। अगला है जल संसाधन। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें जो जल दुर्लभता क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए ये इस पार्ट से 4 नंबर कंफर्म है, आप लोग बता दे रहे हैं। इस पार्ट 4 नंबर कंफर्म है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्नों को आप लोग दोहरा लीजिएगा। अगला देखिए कृषि पार्ट से, कृषि पार्ट से भी एक प्रश्न आ सकता है, आप लोग ध्यान सुनिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए पार्ट है, मैं आपको इंपोर्टेंट कृषि से देखिए लिखा हूँ। इसमें देखिए क्या है, चावल के बारे में आपको याद कर लेना है, गेहूं के बारे में आपको याद कर लेना है, गन्ना के बारे में याद कर लेना और मोटा अनाज। इन चारों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न गारंटी के साथ आ सकता है, आप लोग दोहरा लीजिएगा, ठीक है। अगला है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए इस पार्ट को मैं इंपोर्टेंट कर दिया हूँ, मतलब ये जो पार्ट है ये भी इंपोर्टेंट की लिस्ट में आता है। भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत इंपोर्टेंट। देखिए दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट आपको दोहरा लेना है। अगला है 11 चैप्टर में विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण में भी देखिए उद्योग पर्यावरण, दूसरा है उद्योगों के वर्गीकरण, सबका समझते हैं, इंपोर्टेंट है दोनों प्रश्न। अगला है 12वां चैप्टर में देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सड़क परिवहन के लाभ मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब परिवर्तन संचार, ये भी जो पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, हम सोच लीजिएगा। यह 4 से 6 नंबर का एक प्रश्न आ सकता है, इस पार्ट से आप लोग दोहरा लीजिएगा। पहला सड़क परिवहन के लाभ आप लोग को याद करवाया गया है ना, परिवर्तन संचार के बारे में, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न आ सकता है। अगला देखिए 13वां सत्ता की साझेदारी 13वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इस पाठ में इंपोर्टेंट प्रश्न है, गठबंधन सरकार सबका समझते हैं, सत्ता की साझेदारी सबका समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी दोहरा लीजिएगा। अगला है 14 चैप्टर संघवाद में देखिए क्या कौन सा चैप्टर कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारत की संघीय व्यवस्था, दूसरा है संघवाद क्या है, इंपोर्टेंट है, आप लोग दोहरा लीजिएगा। अब हम देखते हैं भारत की विधायिकाओं। देखिए इसमें ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न है। अब देखिए राजनीतिक दल में जो आपको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी जो पार्ट है, देखिए IMP जितना मैं लगा दे रहा हूँ, मतलब ये पार्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए जो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, मोस्ट इंपोर्टेंट टिक लगा हुआ है। अगला है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार है। देखिए मैं बार कह रहा हूँ, लोकतंत्र वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह गारंटी के साथ यह आपके प्रश्न पत्र में आएगा। लोकतंत्र से एक सवाल 6 नंबर का जरूर आएगा, समझे आप लोग। जिस तरह हिंदी में सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है, जिससे मैं कह रहा हूँ वैसे आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो बाहर हमारा बताया जाए आ जाए, ठीक है, कहीं नहीं आएगा, जितना हम बता रहे उतना ही आएगा। अब देखिए विकास पार्ट से क्वेश्चन है, विकास मापन का UNDP इंपोर्टेंट टिक लगा हुआ है। दूसरा मानव सूचकांक, ये 3 से 4 नंबर में आ सकता है, देखिए टिक लगा हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला है इंपोर्टेंट प्रच्छन्न बेरोजगारी कहे चाहे खुली बेरोजगारी कहे, सुन लीजिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहे चाहे खुली बेरोजगारी कहे, दोनों इंपोर्टेंट है। अगला है मनरेगा से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग दोहरा लीजिएगा। अगला है देखिए इंपोर्टेंट संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में आपको लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग दोहरा लीजिएगा। अगला विश्व व्यापार संगठन, ये भी इंपोर्टेंट है। वैश्वीकरण तो जितना मैं कहूँ उतना कम है, वैश्वीकरण से एक क्वेश्चन आपको एकदम गारंटी के साथ मिलेगा पेपर में। देखिए यहाँ से लेके जो ये सब जो है सब 6 नंबर में आएंगे, 6 से 7 नंबर में आने वाले, मैं आपको इसीलिए पूरा लिस्ट बना के दे दिया हूँ। ये सब 6 से 7 नंबर वाले हैं, जितने इधर गए सब 5, 4, 3, 2 वाले थे, इधर जो है 6 से 7, इसको करना एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मनरेगा कर लेना, संगठित असंगठित क्षेत्र, विश्व व्यापार, वैश्वीकरण, लास्ट है सबसे उपभोक्ता का अधिकार। यदि ये सब जो क्वेश्चन आप कर लेते हैं, देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन जो कर लेते हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में 50 नंबर 70 में से आप उठा सकते हैं, 50 + 70 में से आप उठा सकते हैं। तो आप लोग तैयारी एकदम जम के कीजिएगा। ये जो है हमारे YouTube चैनल पे वीडियो आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।